साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश से योजना चलाए जाने की मांग की जा रही है और आने वाले जुलाई के मानसून सत्र में इस तरह का मामला मदरसा आधुनिक टीचर्स का बन सकता है साथियों। और जिस तरह से हम लोगों ने मेहनत की है और संघर्ष किया है, हमारी टीम के लोग माननीय मंत्री जी से मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाई है, माननीय निदेशक महोदय से मिलकर ये बातें रखी थी। तो कहीं ना कहीं साथियों, अब इसका फ़ायदा, सीधा लाभ उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसा आधुनिक टीचर्स को मिलेगा। और जिस तरह से एक मायूसी मदरसा टीचर्स के हाथ लगी थी, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में मदरसा आधुनिक योजना से संबंधित जो भी प्रस्ताव होंगे तो वो कैबिनेट में रखे जाएंगे। साथियों, जो टीम निदेशक महोदय की अध्यक्षता में गठित की गई थी, उस टीम ने जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक मूल्यांकन किया गया था और निरीक्षण किया गया था, जिसके संबंध में मदरसा आधुनिक योजना में मदरसा शिक्षा में जो परिवर्तन, पारदर्शिता लाने के लिए जो टीम गठित की गई थी, वो सर्वे माननीय मुख्यमंत्री तक जो बहुत जल्द रिपोर्ट उसकी रखी जाएगी। और उम्मीद है कि जो बातें, जो प्रमुख चीज़ें हमने निदेशक महोदय को उपलब्ध कराई हैं, उसका स्वतः संज्ञान लेंगे और वो अंतिम रिपोर्ट, जो अंतिम फैसला है, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचेगा और हमारी उक्त मांगों को माना जाएगा। साथियों, उसी क्रम में 2 दिन पूर्व भी हमारी टीम के सदस्य माननीय मंत्री महोदय से मुलाकात की थी और मैंने जैसे बताया था कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में 22,000 मदरसा टीचर्स की लीडरशिप करने वाला कोई नहीं है। आज सारे लोग वो विलुप्त हो चुके हैं, जिन्होंने आपको झांसा देकर, झूठ बोलकर पैसा लूटा था और पैसे को प्राप्त किया था। लेकिन हमारी टीम ने, हमने संघर्ष किया, साथ लगे रहे और यकीनन पिछले कई महीनों से हम लगातार इसमें कोशिश में थे कि उत्तर प्रदेश से मदरसा आधुनिक योजना को चलाया जाए। साथियों, ऐसी विषम स्थिति, जबकि हमारे पास कोई आने जाने का कोई खर्च नहीं, हमारा अपना समय बर्बाद हो रहा है, हमारा अपना पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन मदरसा आधुनिक टीचर्स ने जो जिस तरह से दूसरे लोगों को सिर्फ एक लुभावना अवसर जिस आदमी ने दिया और ये कहा कि आपको 10 से 11 लाख रुपए मिलेंगे, आज वो लोग भी कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं और आप लोगों से अवैध वसूली करने के बाद वो अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में लग गए हैं और आप लोगों को सिर्फ झूठ बोलकर ये आश्वासन देके कि आपको पैसा मिलेगा और नियाली के नाम पर जो लूट मचाई और योजना को बर्बाद किया। राज्यांश जो चल रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष पार्टी बनाकर राज्यांश को समाप्त करा दिया गया। तो ऐसी तमाम चीज़ें थी साथियों, जो मैं आप लोगों तक पिछले कई महीनों से बता आ रहा हूँ और बताने का मकसद यही है साथियों कि भविष्य में ऐसी कोई गलती टीचर्स ना करें। जब न्यायालय में मुकदमे पेंडिंग हैं, लंबित हैं और किसी पर डिसीजन नहीं हो रहा, तो नई रिट डालने की क्या आवश्यकता है? क्यों टीचर्स अपने पैसे को, अपने समय को, दोनों को बर्बाद करके उनको जो पैरोकार है, डिस्ट्रिक्ट बहराइच से ताल्लुक़ रखता है, कोर्ट के नाम पर अवैध वसूली करता है, उसको देने की क्या? अगर इतना वक्त, इतना समय और जितना पैसा बर्बाद किया है आप लोगों ने, अगर थोड़ा सा उसका कुछ पैसा लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री तक बात करने तक और निदेशक महोदय का आने जाने तक अगर हम मेहनत करते और रिक्वेस्ट करते सबसे, मंत्रीगणों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये बात समझ में आती और निदेशक महोदय को समझ में आती कि उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण मदरसा आधुनिक योजना है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। साथियों, उक्त योजना जो आधुनिक सब्जेक्ट के लिए बनाई गई है और सरकार ने भी ये मान लिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन और उसका आदेश भी ये है कि मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, मैथ है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है,
सोशल एसएसटी है, ये तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इस वक्त समय की मांग है और वो जो पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश का 22,000 मदरसा टीचर्स अपने मदरसों में नियमित सेवाएं देता आ रहा है। साथियों, मुझे बहुत अफसोस होता है कि टीचर्स को जब ज़रूरत पड़ी, संगठन को जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम कभी किसी से आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, हम स्वयं वो काम खुद करते हैं। और जब सर्वोच्च न्यायालय में हल्फनामे की बात आई तो उससे में भी मदरसा टीचर पीछे हट गए। ऐसे ही मामला अब है।